ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्येष्ठ मास के पंचम अध्याय की कथा। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके बताइए। स्कंद जी बोले, किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे नाथ, हे शिव जी, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय नाश रहित हो, और हे कृपानिधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव होगा? कृपा करके हे प्रभु मुझे बताइए। एक समय जब और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्म से कहने लगे कि हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर व्यक्ति की योनि में जाकर के वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप के उद्धार के कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करे तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिवजी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रम्मा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रम्मा कौन है और रम्मा व्रत कैसे किया जाता है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रम्मा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे सुबे, तुम संसार के कल्याण के लिए आज से रम्मा केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगा उनका सौभाग्य सुख और संतता अक्षय नाश रहित होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे, वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब संक्षेप में रम्मा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाघ या अपने घर पर केले का पेड़ लगावे, पंचामृत गंध पुष्प माला और कपूर पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। शोषण उपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं हविष्य अग्नि भोजन कर गीत वाद्य पुराण कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त मनोकामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूषण आदि दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करायुक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा
अन्न दान देवें। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बताया है। इस व्रत को यत्नपूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा करके पार्वती जी से कहा था। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्वम ब्रह्मा व्रत वर्णन महत्वम पंचम अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, भगवान के सामने नैवेद्य समर्पित करें, नियम के साथ में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें तो भगवान हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।